बातें कुछ मन की। कुछ आपकी, कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, an online medical information platform for doctors and patients. मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे 26th एपिसोड में। आज पहली बार हम आपसे फ्राइडे को मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट टाइम होगा। पिछले एपिसोड में हमने हैप्पीनेस की बात शुरू की थी अपने स्पेशल गेस्ट डॉक्टर के अग्रवाल के साथ। हमने बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया इतना पीछे क्यों है और इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम और पंजाब सबसे खुश स्टेट्स हैं। हमने जाना कि अशांतस्य कुतः सुखम का क्या मतलब होता है कि अशांत मन खुश कभी नहीं हो सकता। और डॉक्टर के ने एक नया कॉन्सेप्ट भी बताया सेल्यूलर हैप्पीनेस के बारे में कि आपके सेल्स आपके मूड और सोच को सुनते भी हैं और समझते भी हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसे ही सोच से नए सेल्स पैदा होते हैं। यानी कि आपकी हैप्पीनेस आपकी मुट्ठी में है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव और हैप्पी रखो तो आपकी बॉडी के सारे सेल्स खुशी से नाचने लगेंगे। है ना ये मजेदार बात? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम कह गए हैं, स्वाति नक्षत्र की बरसात की बूंद तो एक होती है, पर उसके गुण तीन अलग अलग तरह के देखे जाते हैं। केले में पड़ने से उस बूंद का कपूर बन जाता है। सीप में पड़ी तो हम सब जानते हैं मोती। सांप के मुंह में गिरने से वही बूंद का विष बन जाता है। यानी जैसा हम साथ रखते हैं वैसा हमारे साथ होता है। और फिर नासिक का शेर है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो खुश मिजाज लोगों की संगत रखिए। डॉक्टर के उनमें से एक हैं। पिछले एपिसोड की बातचीत बहुत दिलचस्प और ज्ञानवर्धक थी। वक्त की कमी के कारण हम उसे पूरा नहीं दिखा पाए थे। चलिए देखते हैं उस वार्तालाप का अगला हिस्सा, जिसमें डॉक्टर के ने हैप्पीनेस को हमारे शास्त्रों और संस्कारों से जोड़कर उनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दिया। आपके एक दूसरे शो में मैंने आपको रामायण का इंसिडेंस दिया था। अपने सुमंत यानी कि अपने एडवाइजर को बोलो कि मेरी इंद्रियां यानी कि दशरथ का एडवाइजर बने। अपनी मंथरा को बोलो केकई को डाइवर्ट ना करे बाय भरत भक्ति। बिलीव ऑन द एथिक्स, फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल विच इज द जॉब ऑफ भरत। और जब एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे, मंथरा केकई को करके इंद्रियों को डिस्ट्रॉय करेगी। मन को यानी कि लक्ष्मण को राम की तरफ डाइवर्ट करो बाय मेडिटेशन। नहीं हो पाए तो ब्रेथ कंट्रोल के थ्रू, हनुमान के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करो। और अपनी मंदोदरी को बार बार ईगो को बोलो समझाए, ईगो को बोलो समझाए, यानी कि रावण को समझाए ईगो को मंदोदरी के द्वारा। यही तरीका है। इसमें से कौन सा तरीका कब काम आ जाए आपको मालूम नहीं। कभी आपका ईगो है तो आपको ईगो को सेटिस्फाई करना है। ईगो के बारे में यह कहा जाता है, ईगो इज लाइक ए स्नेक। तो दक्षिणायन में आता है नागपंचमी, कभी उत्तरायण में नहीं आता। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे नागपंचमी में कि नाग को हाथ जोड़ के दूध पिला के निकल जाओ। अगर कोई आदमी ईगोइस्टिक हो रहा है उससे कभी आर्ग्यूमेंट मत करो। वो सही है कि गलत है, आप बोलो तू सही है, नमस्ते, मुझे माफ कर दे, मैं चला। नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। तो ईगो का तो आंसर यही है, हाथ जोड़ के निकल लो। यही नागपंचमी में हमें सिखाया जाता है। और कभी किसी की ईगो हट मत करो। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आदि शंकराचार्य से सवाल पूछा गया कि मैच्योरिटी का क्या अर्थ है। तो उनका जो उत्तर था शायद हैप्पीनेस को ही डिफाइन करता था। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस वो है जब आप दूसरों को बदलने के प्रयास की जगह स्वयं बदलने के पर ध्यान केंद्रित दें और दूसरों को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें। ये समझ लें कि हर एक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार सही है और गलत नहीं है। तो डॉक्टर के आप भी तो यही कहते रहते हैं कि लोग गलत नहीं होते, अलग होते हैं। See, this all comes from योगा वशिष्ठा। ना योगा वशिष्ठा और भगवत गीता में क्या फर्क है? भगवत गीता में अर्जुन वेंट इनटू डिस्पैशन कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एट ए एज व्हेन ही हैज फुलफिल्ड हिज कर्मयोगी, उसने अपने जिंदगी के सारे कर्म करने के बाद में अब वो बोलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
जबकि इतने सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद में उसको समझ में आ जाना चाहिए था. So he went to dispassion after a कर्मयोगी. In Yoga Vashishta, Ram had not yet started कर्म योगा. ना उसकी शादी हुई थी, ना उन्होंने राज किया, कर्मयोगी तो किया ही नहीं. वो तो डायरेक्टली डिस्पैशन में चले गए कि मैं 1 साल की इंटर्नशिप करके आया हूं, मुझे तो लग रहा है जो पढ़ा है और जो बाहर हो रहा है वो अलग है. ये क्या मतलब है? उन्होंने पहले ज्ञान मार्ग लिया, फिर वो कर्म मार्ग में आए. भगवत गीता में कर्म मार्ग के बाद में ज्ञान मार्ग में आए. ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. सो इसलिए उस जमाने में कर्म मार्ग की जरूरत नहीं थी, ज्ञान मार्ग की जरूरत थी, क्योंकि वो त्रेता युग था. द्वापर युग में हमारे पास में कर्म मार्ग की ज्यादा जरूरत थी पहले, एंड दैट्स हैपेंड इन भगवत गीता. कठोपनिषद के अंदर में फिर ज्ञान मार्ग पहले है और कर्म मार्ग बाद में है. सो हम इसमें से कुछ चीजें लेके चलेंगे. सबसे पहले हम लेके चलेंगे नचिकेता को. नचिकेता वॉज 9 year old जब उसके फादर ने उसको दे दिया कि मैं तुम्हें यम को दे रहा हूं. एंड व्हेन ही वेंट टू यम, यम ने उसने कहा तुमने 3 दिन तक भूखे प्यास मेरा इंतजार किया तो मैं तुम्हें 3 बूंद दे रहा हूं. थर्ड बूंद वाज लाइफ आफ्टर डेथ, विच वी कैन डिस्कस सम टाइम. बट ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट द सेकेंड बूंद जो उसने बोला, दैट इज कॉल्ड नचिकेता फायर. एंड ही सेड व्हाट इज फायर? फायर इज कर्म. इस वक्त में हम जो काम कर रहे हैं वो कर्म है. दैट इज कॉल्ड नचिकेता फायर. तो उन्होंने बोला है कि नचिकेता फायर 3 चीजें करेगी. जो भी काम करोगे श्रद्धा से करो. इसका मतलब यथो हस्तो तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मना तथो भावा, यथो भावा तथो रसा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा. कि वॉट एवर यू डू, आप इस तरीके से काम करो, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. आप खो गए उस काम के लिए. दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, जब ये सारा करने के बाद में आप अपने आप से पूछो इससे मेरा क्या फायदा होगा. अगर आपको फायदा नहीं हो रहा, फायदा मीन्स मैंने क्या सीखा. फायदा इज नॉट मटेरियलिस्टिक. इस कर्म करने से मैंने क्या सीखा, दैट इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड इज इस सीख से मैं जन अभियान में वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैसे करूंगा. जिस दिन ये 3 चीजें पूरी कर लोगे, इसे नचिकेता फायर बोलेंगे, इसे मैच्योरिटी बोलते हैं. आपके सारे सवालों के जवाब इसमें आ गए. जो भी मैं काम करूं ऐसे करूं कि मैं 100% उसमें अपना समय दूं, मैं उससे कुछ सीखूं और उस सीख से कम्युनिटी का फायदा करूं. इसे बोलते हैं नचिकेता फायर. दिस कम्स एज द जिस्ट ऑफ योगा वशिष्ठ. योगा वशिष्ठ क्या कहता है कि जो आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करो, छोटों को आशीर्वाद दो, बाकी जो आपसे इंडिफरेंट है उन्हें इग्नोर करो. अगर आप उनके इग्नोरेंस के पीछे पड़ोगे तो आप कभी शांत नहीं रह पाओगे. डॉक्टर के बढ़ते हैं अब एक और दिशा में. आज की तारीख में आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि रिश्तों से खुशी कैसे खींची जाए. से रिश्तों से खुशी, रिश्ता विल हैव टू डिफाइन, वी हैव टू टॉक अबाउट वसुधैव कुटुंबकम. That's what relationship is. Now in a relationship you have to follow the Mahavakyas, specifically the Mahavakya of Tattvamasi, that everybody has the same consciousness. Otherwise वो रिश्ता नहीं बनेगा आपका. So रिश्ता तभी बनेगा जब आप किसी की, when you say that we are same, नंबर 1. नंबर 2, हर आदमी में एक अच्छाई होगी, सिर्फ उसको ढूंढो, बाकी सबको इग्नोर करो. उसकी उस अच्छाई को, जैसे वीना जी ने कहा, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. वो कैसे करोगे? क्योंकि हर आदमी में एक तो अच्छाई होगी ना. उस अच्छाई की कदर करो, बाकियों को इग्नोर करो. अदरवाइज रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं. रिश्ता बनने का मतलब ही यही है कि यू हैव टू हैव ए गिव एंड टेक. अगर आप गलतियां ढूंढने बैठोगे एक दूसरे के अंदर में, तो गलतियां तो हर एक में निकलेंगी. बट हैप्पीनेस बेसिकली इज इन योर माइंड, रिश्ते इज इन योर माइंड, एंड रिलेशनशिप्स हैज टू बी एट द लेवल ऑफ हार्ट एंड नॉट एट द लेवल ऑफ द माइंड. अदरवाइज वो रिश्तेदारी है ही नहीं. फिर आया हमारे पास में चाणक्य का काम कि लेफ्ट हैंड को ये नहीं पता होना चाहिए राइट हैंड को क्या हो रहा है. अब वो कलयुग आ गया. कलयुग में रिश्ते बदल गए, कलयुग में एथिक्स बदल गए. इसका मतलब है कि
पूरी दुनिया में आपका कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसको आप ट्रस्ट करोगे। वो रिलेशनशिप कलयुग में आ ही नहीं सकती जो आप सतयुग में होती थी कि सच बोलते थे। कृष्ण ने आपको बोला कि झूठ कब बोलना है, कलयुग में बोल रहा है कि विश्वास ही मत करो किसी के ऊपर में, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, और वो है कि 4 युग है, सत्य, तप, पवित्रता, दया एंड दान। जब चारों हैं तो सतयुग, सत्य चला गया, तप है, पवित्रता, दया दान है तो त्रेता युगी, और अगर सत और तप दोनों चले गए, पवित्रता, दया और दान है तो द्वापर युगी, अगर सिर्फ दया और दान है तो कलयुगी। तो आज की डेट में लोग कहते हैं कलयुग है, तो मैं कलयुगी हूं। मैं कहता हूँ सतयुग में देवता थे तो दानव भी थे, त्रेता युग में राम था तो रावण भी था, द्वापर युग में कृष्ण था तो कंस भी था, तो आज की डेट में कुछ तो सतयुगी होंगे, तुम क्यों नहीं बन सकते? दैट्स द ओनली थिंग आई से। तो अगर हम माइनॉरिटी में आ जाएं सतयुगी, तो ये सारे कलयुगियों की ऐसे तैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने आगे जवाब दिया शंकराचार्य ने कि हैप्पीनेस वो है जब आप जाने दो वाले सिद्धांत को सीख लें और जब आप स्वयं में शांत हो, यानी डोंट वरी बी हैप्पी, जैसे आप कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मन कैन नॉट गो इनटू ए इनवर्ड जर्नी, जा ही नहीं सकता, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा ही नहीं सकता। आपको रोटी खाने को नहीं है, आप बोल रहे हो मेडिटेशन कर, आप बोल रहे हो कपड़े पहनने को नहीं है, आप बोलो कि मेरे को मेडिटेशन कर। तो अशांत मन को शांत करना इज व्हाट टोटल माइंड बॉडी हार्ट इज। तो अशांत मन को शांत कैसे करें, वही फिलॉसफी आ गई। इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को करो, इंटेलेक्ट को करो, ईगो को करो, अपने पुराने जो सप्रेस्ड इमोशंस को करो, चीज वही है। तो अशांत से कुतो सुखम, अशांत मन से आप कभी भी सुख नहीं पा सकते। तो उसी आर्टिकल में ये भी लिखा था कि मैच्योरिटी या खुशी वो है जब आप समझ लें कि आप जो भी करते हैं वो अपनी शांति और अपने सुख के लिए करते हैं। तो आयन रैंड ने एक किताब लिखी थी द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, जिसे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था। तो स्वार्थ और परमार्थ की गुत्थी जो है वो कैसे सुलझे? सेल्फिशनेस मीन्स इंद्रियों को शांत कर रहे हो, तो वो तो हैप्पीनेस हुआ ही नहीं ना। सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, डिटैच्ड अटैचमेंट and detaching yourself from indriyas is the first stage of spirituality which leads you to happiness. हैप्पीनेस वो है जब आप दूसरों के अप्रूवल की वेट ना करें और लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दें। कहते हैं what others think of you is none of your business. Whenever you want to share your dukh with somebody, only 2 responses will come. Either they will be happy or they are not bothered about it. सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हजारों में एक होगा जो आपके साथ में दुख को शेयर करेगा। तो इसलिए चाणक्य ने बोला है कि अपने दुखों को अपने साथ शेयर करो, जिसे हम कन्फेशन बोलते हैं, सेल्फ कन्फेशन बोलते हैं, जिसमें कहते हैं कि अपने दुखों को आप अपने साथ में शेयर करो, दूसरों के साथ शेयर मत करो। एंड दैट्स व्हाट मैच्योरिटी इज। मैच्योरिटी इज सेल्फ कन्फेशन। रात को अपना लिखो, कागज में लिख के फाड़ के फेंक दो, सेल्फ कन्फेशन करो। वो जो कहते हैं हम लोग मेडिटेशन करो, या फिर जो हम कहते हैं डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने का मतलब क्या है? शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक मोड एंड देन गो योरसेल्फ डिप इनटू योर इमोशंस एंड से आई एम सॉरी टू योरसेल्फ। तो एक ये भी एक कहावत है, वो कहते हैं कि आई डोंट नो द की टू हैप्पीनेस बट आई नो द की टू अनहैप्पीनेस, ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। तो कंपैरिजन, अब आगे चलते हुए एक और सवाल कि कंपैरिजन हमेशा खुद से होना चाहिए। हम कोशिश करें कि अपने कल से हम आज बेहतर हो सकें। तो दूसरों से अपनी तुलना न करना हैप्पीनेस की कितनी बड़ी कुंजी है? So never compare yourself with anybody. You should have an appointment with the best person in this world for half an hour every day. आपने अपने आप से कब बात करी थी? रोज। That's all. That's the best person in this earth. This is what I'm saying. The best person is within you, and that gives you the happiness. So compare yourself with yourself and not with others. Exactly. And never think about the past. मेरा एक नेचर है, मैंने जिंदगी में कभी इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, मैं तो सामने देख रहा हूं। मैं नेक्स्ट शो मेरा आता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, कल का शो चला गया वो चला गया। बच्चों को मैं ये सिखाता हूं कि कभी अपने स्कूल में अपनी क्लास में बच्चों के साथ में कंपेयर मत करो। You compare yourself with
somebody in Australia, somebody in US. Each one of you can become one of the best, not competing with each other. बहुत सी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में ये बात उठती है कंपैरिजन की, और मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक ही फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा और एक 50th आएगा। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम फर्स्ट आ सकते हैं कि हमारी औकात 40th की या 30th की या 50th की है। अगर हम 50th से 49th पहुंच जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता। तो कंपैरिजन जैसे आपने बताया कि सिर्फ खुद से करना है, दूसरों से नहीं। ज़रूरतों और चाहतों के बीच में क्या अंतर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। योर नीड्स एंड योर वांट्स एंड मटेरियल थिंग्स के पीछे जैसे आजकल सब कोई सोचते हैं कि ये ले लूँ तो खुश हो जाऊँगा, वो ले लूँ तो खुश हो जाऊँगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? So there is always deserve and desire. Rosenberg principle it talks about. But ultimately, the word comes from our yoga, Patanjali, aparigraha. Means उतना ही लो जितनी आपको जरूरत है। Anything more than that, take it out. अपरिग्रह के ऊपर में हमारा जो फेस्टिवल आया वो दीपावली का, कि घर साफ करो। तो लोग इसमें क्या समझने लग गए कि साल में एक ही दिन घर साफ करना है, दिवाली के दिन। जबकि घर साफ करने का मतलब है कि घर से हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है इस दिवाली में बांट दो। आपने नहीं किया तो वायरस ने आके करवा दिया। सो द प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम डिटैच्ड अटैचमेंट। यू आर अटैच्ड जब तक आपके पास है एंड गेट डिटैच्ड, एंड दैट इज व्हाट अपरिग्रह इज। परिग्रह मीन्स collection, aparigraha means taking it out. Aparigraha is one of the main factor for Jainism. One of my friends says कि हमारे घर में 2 कमीजें रहती हैं, हमें अलाउड ही नहीं है तीसरी कमीज खरीदना, कि करेंगे क्या, पहननी वही 2 है, जब चली जाती है तो एक और खरीद लेते हैं, अगर हम 3 खरीदेंगे तो भी एक पड़ी रहेगी वहां पे जाके जो है। That gives you happiness. जोड़ के रखोगे बोर आ जाए ना। एक योगा वशिष्ठ के अंदर में एक सेंटेंस कहीं पर आता है, जब आप किसी होटल में जाते हो छुट्टियों पे तो क्या लेके जाते हो? घर लेके जाते हो या एक बोरिया बिस्तर लेके जाते हो, एक बैग लेके जाते हो, ठीक है? तो whenever you go for a holiday or for a work or for any other place, you carry some सामान with you, not the whole house. तो आप इस दुनिया में भी तो ट्रैवल के लिए ही आए हो, इतना सारा चीजें अनुग्रह करके क्या करोगे? जो जरूरी है वो रखो। That is what Rosenberg principle is, need versus desire. And that's what we say, you get what you deserve, not what you desire. You get as per your karmas, not what you desire. Desire के साथ चलोगे तो मर जाओगे। Once again, thank you very much for gracing our show. Thank you. क्या आपने हैप्पीट्यूड के बारे में पहले सुना है? ये एक हैप्पी रहने के एटीट्यूड को कहते हैं। क्या ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना मुमकिन है? साइंस का ये मानना है कि हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है हमारी जीन्स, परवरिश, बिहेवियर और हमारे हालात पर। जीन्स को हम बदल तो नहीं सकते, पर हम अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और एक्शंस को चेंज जरूर कर सकते हैं और अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद हो सकते हैं। यही तो वेलनेस का भी मंत्र है, जिसे हम बार बार शुरू से आपको बताते आए रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम पॉजिटिव इमोशनल क्वालिटीज पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि दया, दान और माइंडफुलनेस, जो हमें खुशी प्रदान करती है। यही हमारे वेद में भी लिखित है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने हमें बताया था। दलाई लामा ने भी यही कहा है कि मैं मानता हूँ कि दुख का कारण लोगों की अज्ञानता है। सब अपनी खुशी के लिए दूसरों पर जुल्म करते हैं, परंतु असली खुशी सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट से आती है। ये प्राप्त होता है दया, दान, प्यार और कंपैशन से, और जब हम अपने अंदर के अंधकार को मिटा देते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुछ लोग किल जॉय होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खुशी का खून करने वाले। यानी ना तो मैं खुद खुश रहूंगी, ना दूसरों को खुश रहने दूंगी। तो मैंने कहा, खाना कैसा बना है? अच्छा बना है, किंतु धनिया नहीं था क्या? मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो, परंतु बिंदी कुछ बड़ी नहीं है। पापा पापा, मैं क्लास में सेकंड आया हूँ। वेरी गुड बेटा, लेकिन फर्स्ट आते तो हमें और भी खुशी होती। जोक अच्छा तो था, मगर पहले सुना था, अरे भाई, लोग लाफ्टर क्लब में बगैर बात के हंसते हैं, आप चुटकुले पर 2 बार नहीं हंस सकते। इस किंतु, परंतु, लेकिन, मगर क्लब के मेंबर न तो खुद बने, न ही ऐसे लोगों से दोस्ती रखें।
तो किंतु परंतु लेकिन मगर क्लब छोड़कर हैप्पीट्यूड क्लब में ही रहें। तो हम अपने डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं जिससे कि हम खुश रह सकें? सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। ये देखा गया है कि अगर हम अपनी सांस को कंट्रोल कर लें और उसकी गति कम कर दें, तो हम सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में चले जाते हैं, जैसे हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी बताया। इस स्थिति में हम शांत तो होते ही हैं, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है और हम एक अच्छी और खुशी की स्टेट में चले जाते हैं। दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। हम सब प्रोग्राम्ड हैं नेगेटिव सोचने के लिए। पॉजिटिव सोचने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। इसका सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है उन सब चीजों के बारे में सोचना और लिखना जो हमारी जिंदगी में है, जो हमें खुशी देते हैं और जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी फैमिली, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारे सर पर छत होना। जैसे ही आप इन सब के बारे में लिखेंगे, आपका मूड एकदम बदल जाएगा और आप एहसास करेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना कुछ है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। एक्टिव रहना, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और इससे ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारा स्ट्रेस भी कम होता है और हमें हैप्पी केमिकल्स मिलते हैं हमारी बॉडी में। और सबसे जरूरी चीज, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। अक्सर हम महसूस करते हैं कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, और जरूरी नहीं कि ये पैसा देकर ही खुशी मिले। किसी के साथ वक्त बिताना, नेबर की मदद करना, किसी को रोड क्रॉस कराना, किसी ओल्ड एज होम में जाना और उधर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या एक स्माइल देना। बहुत तरीके हैं खुश रहने के। जैसे एक अमीर बिजनेसमैन से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली, तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया मुझे लगा कि मैं खुशी महसूस करूंगा, पर खुशी नहीं मिली। फिर मैंने कीमती चीजें खरीदनी शुरू कर दी, तो लगा अब खुश हो जाऊंगा, पर तभी भी खुशी नहीं मिली। उसके बाद मैंने और भी बड़ी-बड़ी चीजें खरीदनी शुरू की, बड़ी कंपनियां, बड़े टीम्स, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर्स डोनेट करनी है, आप कर दोगे? मैंने हाँ कह दिया, और जब वो मुझे जबरदस्ती ले गया खुद उनको डोनेट करने के लिए, तब मैंने उन बच्चों के चेहरे पे बहुत खुशी देखी। तभी एक बच्चा मिला और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो बोला, नहीं, मैं आपका चेहरा देखकर याद रखना चाह रहा हूँ, जिससे कि जब हम हेवन में मिले तब मैं आपको पहचान सकूं और आपका थैंक यू दोबारा कर सकूं। उस दिन मुझे असली खुशी का एहसास हुआ। तो चैरिटी एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है हैप्पीनेस पाने का। तो आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही। तो एक बार मेरे ख्याल से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा था कि आर यू हैप्पी, तो उन्होंने कहा था कि आई एम टू बिजी टू फिगर आउट वेदर आई एम हैप्पी और नॉट। एक इंपॉर्टेंट तरीका ये भी है हैप्पी रहने का कि आप बिजी रहिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। हम लोग बहुत बार बहुत कुछ करते चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम बिजी हैं, उसका मतलब है, लेकिन रिजल्ट कभी कभी कुछ नहीं निकलता। रिमोट लेकर के टीवी के चैनल बदलना, कभी व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह के जो सोशल मीडिया पे या वीडियो गेम्स पे वक्त बिताना। तो हैप्पीनेस पाने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप एक्टिविटी जो कि प्रोडक्टिव हो उसमें इंडल्ज करें। और दूसरी जो आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि हैप्पीनेस हमारी रिश्तों से डेफिनेटली आती है, और एक आसान तरीका, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्स की बात की तो मुझे एक अपनी माँ की बात याद आई कि कॉम्प्लीमेंट्स खुले दिल से दीजिए। किसी में कुछ कमी भी हो तो बहुत तरीके से बताना चाहिए। तो मेरी माँ बताती हैं कि उनके ससुर यानी मेरे दादाजी उनके खाने की बहुत तारीफ किया करते थे, और कभी कभी खाने के बाद हाथ धोते समय कान में धीरे से कहते थे, बेटा सब्जी में नमक डाल देना, और उन्हें खाना जल्दी परोसा जाता था तो बाकी सबको सही नमक के साथ मिलता था। वो बोली, मेरी बेइज्जती भी कर सकते थे सबके सामने, मगर उनकी इस आदत से मुझे कितनी खुशी मिलती थी। तो ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, मगर आप दूसरों में खुशी बांटेंगे जैसे आपने कहा, तो एको करके आपके पास वापस आएगी। और एक और रीजन हैप्पीनेस न मिलने का होता है ये सोच कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से हम बहुत बार अपनी खुशी का बलिदान दे देते हैं, अपनी चाह को दूसरों की वजह से दबाकर। इससे मुझे याद आती है फिर से एक 96 साल के महापुरुष जब दुनिया छोड़ रहे थे तो बोले, बेटा मैंने जिंदगी भर अपने अरमानों का गला घोंट कर ये ना करो चार लोग क्या कहेंगे, वो करो चार लोग क्या कहेंगे, इसी में मैंने करीब अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। आज मैं 96 साल की उम्र में इस दुनिया से जा रहा हूं, तो तुम्हें बता दूं कि आज तक मुझे वो चार लोग मिले ही नहीं जिनकी वजह से मैंने अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी। तुम ये गलती मत करना।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। बहुत मशहूर फिल्म का गाना भी है इसी बात पर। बिल्कुल सही कहा आपने। वैदिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सबसे महत्वपूर्ण जरिया है इनर हैप्पीनेस का। हम सबका एक पर्पस होना चाहिए जीवन का, जिससे हम शिद्दत से पूरा करने का संकल्प ले लें। सक्सेस और फेलियर एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, और इन्हें हमें जिंदगी की जर्नी का हिस्सा मानकर निरंतर अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हम उम्र भर अपने पर्पस को ढूंढते रहते हैं और खुशी हमसे दूर भागती रहती है। तो जब बहुत दिनों बाद खुशी पकड़ में आई, तो मैंने पूछा, कहाँ रहती हो आजकल? ज्यादा मिलती नहीं। वो बोली, यही तो हूँ। बहुत भाव खाती हो तो खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से। हर दूसरे दिन आ जाती है हमसे मिलने। आती तो मैं भी हूँ, पर आप ध्यान नहीं देते। अच्छा, शिकायत होठों पे थी कि उसने टोक दिया बीच में। मैं रहती हूँ, कभी आपके बच्चे की किलकारियों में, कभी रास्ते में मिल जाते हुए दोस्त के रूप में, कभी श्रृंगार में, तो कभी मिली हुई किसी गिफ्ट में, कभी रिश्तों के प्यार में, तो कभी बारिश और बहार में, किसी गीत में या किसी मीत में। दरअसल थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ खुद को इन छोटे छोटे पलों के एहसास में। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में ही ढूंढते हो मुझे। खैर, अब तो आपको पता मालूम हो गया है, तो ढूंढ लेना मुझे जिंदगी की छोटी छोटी बातों में। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि खुशी जो है वो एक तितली की तरह होती है, कि जब आप उसके पीछे पीछे भागते हैं तो फिर वो आपके हाथ नहीं आती, लेकिन वो अपने आप आकर के फूल पर बैठेगी। तो हमें सिर्फ वो फूल बनना है जिसपे तितली आके खुशी की बैठ सके। और इनफैक्ट रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था इसी इश्यू के ऊपर कि बहुत लोग खुशी के पीछे भागते रहते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। वो बहुत बार ये भी कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बार बार आपसे कहते हैं कि खुश रहो खुश रहो, और हमने अपनी डिप्रेशन वाले प्रोग्राम में इस बारे में काफी जिक्र भी किया था। हर इंसान कोशिश करता है अपनी तरफ से खुश रहने की। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप खुश नहीं रह पाते, तो उनसे भी हमें समझौता करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम्स लगानी पड़ती हैं। और एक और मुझे कहानी याद आती है, एक लोक कथा है इजिप्ट की। तो वहां वो कहते हैं कि इंसान को स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर दो सवालों के जवाब देने होते हैं। पहला, क्या जीवन में आपने खुशी और आनंद अनुभव किए? दूसरा, क्या आपने अपने आसपास के लोगों को खुशी बांटी? अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपने हाँ में नहीं दिए, तो आपको स्वर्ग में एंट्री ही नहीं मिलती। और अगर इन दोनों सवालों के आपके जवाब हाँ हैं, तो शायद आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। तो हमने आज भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो ही एक सच्ची खुशी है। वरना हम लोग बहुत बार कहते हैं कि जो 5 सेंसेस से हमें मिलता है वो प्लेजर है। तो आप खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हैं वो है खुद को एक आनंदमय इंसान बनाना। खासकर कोविड के दौर में आदि शंकराचार्य ने यह भी कहा था, एकांते सुखम आस्यतम, एकांत में सुख है। कोविड ने हमें काफी मौका दिया ये बात समझने के लिए। और फिर अमृत की वर्षा हमारे चारों ओर होती रहती है। हमारे कटोरे जो है ना, वो या तो उल्टे पड़े रहते हैं तो भर नहीं पाते, या फिर वो नेगेटिविटी से पहले ही भरे रहते हैं तो पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं रहती। गुस्सा, नफरत, इनटॉलरेंस और बाकी नेगेटिविटी दूर करेंगे तभी तो पॉजिटिविटी को जगह मिलेगी ना हमारे कटोरे भरने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे कि हम आपके मन की बात जान सकें। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक्स हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे, और आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान दृष्टि नहीं, सत्य के समान तपस्या नहीं, आसक्ति या अटैचमेंट के समान दुख नहीं, और त्याग के समान सुख नहीं। यानी नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट आई, ट्रूथ इज द हाईएस्ट पेनेंस, अटैचमेंट इज द बिगेस्ट पेन, एंड रिनाउंसिएशन इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस। तो अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपनी बुरी आदतों का त्याग करो, हंस के, हंसा के। नमस्कार। नमस्कार।